Hello children. Now we have already discussed the defense mechanism of the body and how the defense mechanism works. There is a capacity of every organism to fight against diseases. हर एक organism में ये capability होती है कि वो पैथोजेनिक इन्फेक्शन से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले इन्फेक्शंस के अगेंस्ट लड़ सके और बीमारियों से दूर रहे, और इस कैपेसिटी को इम्यूनिटी कहते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अगर हम इम्यूनिटी की प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो इम्यूनिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं एज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी. होस्ट भी लिखा है. होस्ट क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन जिसकी बॉडी में होता है, बीमार जो होता है, उसे हम होस्ट कहते हैं. क्यों? क्योंकि यहां पर गेस्ट आते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैथोजेंस. सो जो ऑर्गेनिज्म बीमारियों के लिए होस्ट का काम करते हैं, मतलब बीमारियों के लिए घर का काम करते हैं, वो होस्ट कहलाते हैं. तो इसीलिए हमने बॉडी को होस्ट कहा है. सो इट इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रिकॉग्नाइज. रिकॉग्नाइज माने पहचानना, न्यूट्रलाइज करना, बीमारी कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म को पहचानना, उसके इफेक्ट को न्यूट्रल करना, खत्म करना, उसको डिस्ट्रॉय करना और उसके अगेंस्ट फाइट करना. ठीक है, वो एजेंट जो आपको क्या करने वाला है, बीमारी देने वाला है, उसके अगेंस्ट क्या करना, फाइट करना. फाइट करने की कैपेसिटी, दैट इज द एबिलिटी, इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी. इम्यूनिटी शब्द किसने दिया था? इट वॉज अ साइंटिस्ट हुज नेम वॉज बर्नेट. सो इम्यूनिटी टर्म वॉज कॉइन्ड बाय बर्नेट. नाउ देयर कम्स अ टर्म कॉल्ड एज इम्यूनोलॉजी. So what is immunology? Now let's see what is immunology. It's the science which deals with the study of immune system. Immune system क्या है? बीमारियों से लड़ने के लिए जो कैपेसिटी होती है हमारी बॉडी में, वो इम्यून सिस्टम के थ्रू होती है. जैसे हम हिंदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं, मतलब लड़ाइयों से, रोगों से लड़ने की जो कैपेसिटी है. ठीक है, तो ये वो साइंस है जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम. इम्यून रिस्पॉन्सेस टू फॉरेन सब्सटेंसेस एंड their role to fight infections. It's called immunology. Who was the father of immunology? Emil von Behring. And he was the same person जिन्होंने एंटीबॉडीज डिस्कवर करी. So Emil von Behring is called as the father of immunology and he simultaneously discovered the antibodies also. Now immunity की definition तो हमने समझ ली कि ये जो है बीमारियों से लड़ने की कैपेसिटी है. इम्यूनिटी कितने तरह की होती है? सो इम्यूनिटी बेसिकली दो तरह की होती है. इन्नेट इम्यूनिटी, जिसे इनबॉर्न इम्यूनिटी भी कह सकते हैं. ये इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है, ये वो नेचुरल इम्यूनिटी है जिसके साथ कोई भी ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है. आप ऐसा कह सकते हैं, दिस इम्यूनिटी इज प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ इटसेल्फ. ये जो हमने डिफेंस मैकेनिज्म में नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ा था, ये वो नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी है जो इंसान को नेचुरली मिलती है. ये गॉड गिफ्ट है, आप ऐसा कह सकते हैं. एंड ये जो है हमारी बॉडी में बाय बर्थ प्रेजेंट होती है और हमें पेरेंट्स से मिलती है. एंड इट इज एक्चुअली कैन बी सेड टू हैव द 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स जो मैं अभी आपको बताऊंगी. सेकेंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्वायर्ड मतलब प्राप्त करना, कहीं से गेन करना. सो इट इज अडेप्टिव इम्यूनिटी, जो आप वक्त के साथ दवाइयां खाकर, इंजेक्शन लगाकर या किसी और सोर्स से मतलब लेते हैं अपनी बॉडी में. ये नेचुरली आपकी बॉडी में होती नहीं है. नेचुरल इम्यूनिटी क्या है, यानी इन्नेट इम्यूनिटी में क्या आता है, जैसे स्किन जो हमारे पैथोजेंस को अंदर नहीं जाने देती, पेट में HCl, मुंह में सलाइवा, आंखों से टीयर्स निकलते हैं, ये सब नेचुरल सिस्टम ऑफ इम्यूनिटी है जो हमें बाय बर्थ मिला है. WBCs जो ब्लड में प्रेजेंट है, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, ये सारे जो है नेचुरल इनबॉर्न इम्यूनिटी के टाइप हैं जो हमें बाय बर्थ मिले होते हैं, हमें पेरेंट्स से मिले होते हैं. और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या आता है, जैसे जो वैक्सीनेशन, इंजेक्शन लगवाकर जो हम बीमारियों के खिलाफ लड़ने की ताकत पैदा करते हैं, वो एक्वायर्ड में आता है. नाउ लेट अस सी द क्लासिफिकेशन फर्दर. इन्नेट इम्यूनिटी को हम 4 बैरियर्स में डिवाइड कर सकते हैं, या इसके 4 तरह के बैरियर्स होते हैं.
और वो 4 बैरियर हैं इन्नेट इम्यूनिटी के। 4 बैरियर्स हैं, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल या जैसे केमिकल बैरियर भी कहते हैं, सेल्यूलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर। फिजिकल बैरियर माने जो फिजिकली प्रेजेंट हैं, जो बॉडी की सतह पर हैं या बॉडी सिस्टम में है, जैसे स्किन हुआ, म्यूकस की कोटिंग हुई। म्यूकस की कोटिंग कहाँ प्रेजेंट होती है? तो ये एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट है, जो कि क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप कर लेता है और बॉडी में ब्लड तक पहुंचने नहीं देता। जैसे हमारे ऊपर कोई पैथोजन अटैक करेगा तो स्किन से करेगा अगर, तो स्किन क्या करती है, एक लेयर का काम करती है कि ऑर्गेनिज्म जो भी है बीमारी कॉज करने वाला उसको बॉडी के बाहर ही रखती है, ब्लड तक पहुंचने नहीं देती। फिर दूसरे आते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। इन फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में जैसे एसिड है पेट में जो HCl होता है, हमने गलती से खाने के साथ कोई बैक्टीरिया वायरस खा लिया है तो वो उसे खत्म करेगा, या हमने जो है खाने में कुछ और गलत चीज खा ली है तो वो उसके इफेक्ट को रोकेगा। सलाइवा जो मुंह में निकलता है और आंखों से आंसू निकलते हैं, या कानों में जो वैक्स होता है, ईयर वैक्स, ये सारे फिजियोलॉजिकल या केमिकल बैरियर्स भी कहलाते हैं, क्योंकि इनका काम क्या है, ये वो केमिकल्स हैं जो माइक्रोब्स को किल करते हैं या उनकी ग्रोथ को रोकते हैं। फिर तीसरा बैरियर है सेल्यूलर बैरियर। जो सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ती हैं, नेचुरली प्रेजेंट होती हैं, जैसे कई तरह के WBCs, जैसे न्यूट्रोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं। इनका क्या काम होता है, ये जो है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती हैं। ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स हैं जो हमारी बॉडी में होती हैं और डिजीज कॉजिंग एजेंट्स को ये मार देती हैं, तो इन्हें नेचुरल किलर सेल्स भी कहा जाता है। और ऐसे ही मैक्रोफेजेस भी हैं जो सेलुलर बैरियर में आते हैं। देन द फोर्थ एंड द लास्ट टाइप ऑफ बैरियर ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी इज साइटोकाइन बैरियर। अब ये साइटोकाइन बैरियर क्या होते हैं, ये वो सेल्स होती हैं जो वायरस इन्फेक्टेड होती हैं। कई सेल्स हमारी बॉडी में ऐसी होती हैं जो अगर किसी वायरस से इन्फेक्टेड हो तो ये कुछ ऐसे तरह के प्रोटीन पैदा करती हैं जिन्हें हम इंटरफेरॉन्स कहते हैं। ठीक है, सो ये इंटरफेरॉन्स का काम क्या होता है, ये जो है नॉन इन्फेक्टेड सेल को फर्दर वायरल इन्फेक्शन से रोकती है। यानी कुछ सेल्स हैं जो पहले से ऑटोमेटिकली मान ले वायरस से इन्फेक्टेड हैं, तो वो इन्फेक्टेड सेल्स ये प्रोटीन रिलीज करती हैं जिसे हम इंटरफेरॉन कहते हैं, और फिर ये इंटरफेरॉन क्या करता है, नॉर्मल नेचुरल जो सेल्स इन्फेक्टेड नहीं है उनको इन्फेक्ट होने से बचाता है। सो ये इन्नेट इम्यूनिटी के 4 बैरियर हैं, या आप ये कह सकते हैं दीज आर द टाइप्स ऑफ बैरियर्स इन इन्नेट इम्यूनिटी। एक्चुअली बैरियर का मतलब होता है रुकावट, तो ये वो नेचुरल रुकावट है जो क्या करती है, आपको इन्फेक्शन से बचाती है। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसे अडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। अडेप्टिव क्यों है, क्योंकि हमने अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, वक्त के साथ कंडीशन से हम क्या कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। हम ऐसी चीजें खोजते हैं जिनकी हेल्प से जो है हम हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। जैसे करंट सिनेरियो में फिलहाल पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो लगा हुआ है कोविड-19 के लिए, कोरोना वायरस के लिए इंजेक्शन बनाने के लिए। तो वो जो वैक्सीन आएगी वो क्या होगी, वो कोरोना के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी देगी। हमारी बॉडी में वो इम्यूनिटी नहीं है, यानी इट्स नॉट इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम सर्च कर रहे हैं, दैट विल बी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी 2 तरह की होती है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। नाउ व्हाट इज द एक्टिव इम्यूनिटी। एक्चुअली पहले हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी को और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है, मतलब बीमारी के हिसाब से जो है ये काम करती है। इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि ये स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक का मतलब जैसे अगर किसी को पोलियो से बचाना है तो उसे पोलियो ड्रॉप्स देते हैं, तो जो पोलियो ड्रॉप्स दी जाएंगी वो सिर्फ पोलियो के लिए काम करेंगी, वो आपको किसी और टीवी की या फिर किसी और मीजल्स या मम्स की बीमारी से आपको नहीं बचाएंगी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो
बाहर से हमारी बॉडी को दी जाती है, वो बॉडी में नेचुरली नहीं होती और वो डिजीज स्पेसिफिक होती है, यानी अलग अलग बीमारियों के लिए आपको अलग अलग इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। जैसे छोटे बच्चों को समय समय पर इंजेक्शन दिया जाता है तो वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए दिया जाता है कि इम्यूनिटी है नहीं उस चीज के लिए बॉडी में, आप बाहर से दे रहे हैं। सो ये पैथोजन स्पेसिफिक है और ये हमारी बॉडी में बर्थ के समय से प्रेजेंट नहीं होती, ये हम डेवलप करते हैं अपने जीवन काल में बाय टेकिंग वैक्सीन्स और मेडिसिन। इस तरह की इम्यूनिटी जो है वो हमें जो है या तो बीमारियों से मिलती है, कई ऐसी बीमारियां भी हैं जो एक बार हो जाए तो वो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी जनरेट कर देती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि किसी को जो है एक बार अगर चिकन पॉक्स हो जाता है तो वो लाइफ टाइम में दोबारा नहीं होता। क्यों? क्योंकि चिकन पॉक्स के खिलाफ हमारी बॉडी में खुद से जो है रिस्पॉन्स क्रिएट हो जाता है, मेमोरी क्रिएट हो जाती है, हमारा दिमाग, हमारा जो बॉडी है वो उसको याद रखता है, स्टोर करके रखता है, एंटीजन्स बन जाते हैं बॉडी में, एंटीबॉडीज बना देती है वो बीमारी हमारी बॉडी में कि फ्यूचर में दोबारा हम जो है उससे बीमार नहीं होंगे। स्पेसिफिकली इसका एग्जाम्पल जो है वो आप चिकन पॉक्स के लिए ले सकते हैं कि मेमोरी स्पेसिफिक होती हैं कुछ जो है इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, तो ये स्पेसिफिक होते हैं और जो है इनका यूनिक फीचर है कि इनमें मेमोरी होती है जो हमें हेल्प करती है टू प्रोड्यूस एन इंटेंसिव रिस्पॉन्स। एक इंटेंसिव रिस्पॉन्स होता है इनके लिए, जब पैथोजन हमारी बॉडी को दोबारा दूसरी बार अटैक करता है तो हम बच जाते हैं, क्योंकि पहली बार जब अटैक हुआ था, पहली बार जब हमारी बॉडी इन्फेक्टेड हुई थी तो उस समय हमारी बॉडी ने क्या बना लिए थे, उस बीमारी के लिए नेचुरल एंटीबॉडीज बना लिए थे। नाउ लेट अस डिस्कस द टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरह की है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? सो इट इज द इम्यूनिटी विच इज डेवलप्ड बाय द बॉडी। ये बॉडी डेवलप करती है, बॉडी में पहले से नहीं होते, इनेट इम्यूनिटी की तरह बॉडी के अंदर नहीं प्रेजेंट है, ये बॉडी डेवलप करेगी। कब डेवलप करेगी? जो है जब ये एंटीजेंस को एक्सपोज्ड की जाएगी तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे बॉडी में इस केस में, और उस बीमारी के पैथोजेंस के खिलाफ या वो जो माइक्रोब हमारी बॉडी में जो है आ रहा है बाहर से, उस माइक्रोब के खिलाफ हमारी बॉडी में जो है एंटीबॉडीज बनेंगे। कैसे बनेंगे? तो दे में बी ड्यू टू इम्यूनाइजेशन के थ्रू, या फिर जो है क्या बोलते हैं, आपने कोई वैक्सीन लिया हुआ है, इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। और बेसिकली एक्टिव इम्यूनिटी के दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। जो इम्यूनिटी आप जो है वैक्सीनेशन यानी इंजेक्शन लगवा के अलग अलग बीमारियों के खिलाफ अपनी बॉडी में क्रिएट करते हैं, या जो नेचुरल इन्फेक्शन अगर आपको हुआ है, जैसे मैंने आपको चिकन पॉक्स का एग्जाम्पल दिया कि आपको एक बार चिकन पॉक्स नेचुरली हो चुका है तो दोबारा नहीं होगा, क्योंकि एंटीबॉडीज बना लेती है बॉडी उसके अगेंस्ट, तो दोबारा नहीं होगा एक बार होने के बाद। दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी का टाइप है पैसिव इम्यूनिटी। ये क्या है? पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? तो इट अकर्स व्हेन एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन इनटू द बॉडी। अब इसमें क्या था, देखिए एक्टिव और पैसिव में क्या अंतर है, दोनों में एंटीबॉडीज काम करती हैं, लेकिन यहां पर एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर जाने के बाद बनती हैं। कि आपने जो है वैक्सीन दिया, ठीक है, उस वैक्सीन में क्या था, वो वैक्सीन जब बॉडी में जाएगा तो वो एंटीजन है एक्चुअली, और वो बॉडी में जाने के बाद उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बॉडी खुद बनाएगी। लेकिन यहां पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, इंजेक्शन के फॉर्म में, या आप ये कह सकते हैं जो आपको बाहर से दिया जाएगा वो खुद ही एंटीबॉडी होगा। यह एंटीबॉडी बॉडी खुद बनाएगी एंटीजन के खिलाफ, जो एंटीजन आपको इंजेक्शन से दिया गया। ठीक है, एंटीजन क्या है? ये वो जो है पॉइजनस चीज है जो आपको क्या करेगी, इम्यून रिस्पॉन्स, आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देगी कि इम्यून सिस्टम उस एंटीजन के खिलाफ जो है एंटीबॉडी पैदा करे। तो बॉडी जो है एंटीजन की प्रेजेंस में खुद एंटीबॉडीज बनाती है एक्टिव इम्यूनिटी में। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में जो है आपको कोई एंटीजन नहीं दिया जाता, आपको सीधे एंटीबॉडी दी जाती है। ठीक है, तो सीधे एंटीबॉडी आपको मिल जाती है पैसिव इम्यूनिटी में। ठीक है, और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे जो बेबी माँ के वुम्ब में जब रहता है तो वहां पर क्या होता है, एंटीबॉडीज जो है मदर से बच्चे को मिलती हैं थ्रू प्लेसेंटा। दूसरा है एंटीबॉडीज जो कोलेस्ट्रम में प्रेजेंट होती हैं, वो IgA रिच होती हैं। IgA क्या है? ये भी एक तरह का एंटीबॉडी है। जब हम एंटीबॉडीज को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम इसको पढ़ेंगे।
सो ये हमारी बॉडी में टोटल एक्चुअली 15% के अराउंड होता है, जितनी भी एंटीबॉडीज है उनका 15% IgA होता है, ठीक है। और ये जो है कोलेस्ट्रम में पाया जाता है। कोलेस्ट्रम क्या है? ब्रेस्ट मिल्क। जो जब न्यूली बॉर्न बेबी होता है तो जो डार्क येलो कलर का मिल्क सिक्रीट होता है 2-3 दिन जस्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। तो ये बच्चे को कोलेस्ट्रम के थ्रू मिलता है माँ से, और इट इज फास्ट बट लास्ट ओनली फॉर फ्यू डेज। तो पैसिव इम्यूनिटी बहुत जल्दी असर करती है मगर कम समय के लिए होती है। एक्टिव इम्यूनिटी इज लॉन्ग लास्टिंग। सो दिस वाज ऑल अबाउट इम्यूनिटी एंड टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। आई होप इट वाज क्लियर टू यू। नाउ in the upcoming videos we will talk in detail about antibodies, their types, the structure of antibodies. So keep watching. Thank you.